दोस्तों, इस बार का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भारत के लिए वाकई ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस बार मंच पर सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हुई तो वो था भारत। कोई भारत की तेल खरीद पर चिंता जता रहा था तो कोई भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब चीन और भारत एक दूसरे के बेहद करीब आते दिखाई दिए। सोचिए, वही चीन जो सालों से भारत की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनता आया, वही चीन जिसने हर बार भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का विरोध किया, और आज वही चीन दुनिया के सामने भारत का समर्थन कर रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि भारत अब इतना ताकतवर हो चुका है कि उसका सबसे बड़ा विरोधी भी उसकी ताकत मानने पर मजबूर है। भारत लंबे समय से मांग करता आया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए और भारत को भी स्थायी सीट और वीटो पावर मिलनी चाहिए। अब तक चीन हर बार इस मांग को रोकता रहा, लेकिन इस बार ये तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। चीन ने भारत का खुले तौर पर समर्थन किया और साथ दे दिया है। ये सिर्फ कूटनीति की नहीं बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। अब सवाल उठता है, चीन का ये रुख क्यों बदला? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों से रोड़ा अटकाने वाला चीन अब भारत का समर्थन कर रहा है? इसका जवाब छिपा है भारत की सोची समझी रणनीति और उसकी कूटनीतिक चालों में। दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स देशों की एक ऐतिहासिक बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता भारत ने की। भारत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये संदेश दिया कि अब दुनिया को सिर्फ पश्चिमी देशों की नहीं बल्कि विकासशील देशों की भी सुनी जाएगी। यहीं से हालात बदलने शुरू हो गए। इस बैठक के बाद ब्रिक्स देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें 20 से ज्यादा अहम बिंदु शामिल थे, लेकिन सबसे अहम बिंदु था 14 नंबर पॉइंट। इस पॉइंट में साफ साफ कहा गया कि भारत और ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अब सोचिए, ये सिर्फ भारत की आवाज़ नहीं, यह रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की आवाज़ थी। यानी भारत की मांग अब अकेली नहीं रही बल्कि ब्रिक्स देशों की सामूहिक ताकत बन चुकी है। यही वजह कि भारत की स्थायी सदस्यता का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। दोस्तों, यूएनएससी सुधार की मांग अब कोई साधारण मुद्दा नहीं रहा, यह अब पूरी दुनिया की आवाज़ है। ब्रिक्स देशों ने साफ कहा कि सुरक्षा परिषद को और ज़्यादा लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाया जाए, और इस सुधार का सबसे बड़ा दावेदार है भारत। भारत की स्थायी सदस्यता सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का हक है। यह उस देश का हक है जिसने दुनिया को विज्ञान में, अंतरिक्ष में, अर्थव्यवस्था में, रक्षा शक्ति में और कूटनीति में अपनी ताकत दिखा दी है। जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के टॉप 5 देशों में पहुंचा दिया, जब भारत ने गरीब देशों को मुफ्त वैक्सीन पहुंचाई, तो क्या ऐसा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का हकदार नहीं? और यही वजह कि आज दुनिया पूछ रही है कि भारत कब तक स्थायी सदस्य बनेगा। असली सवाल ये नहीं है कि भारत कब स्थायी सदस्य बनेगा, असली सवाल ये कि दुनिया भारत को और कितने दिन रोकेगी। दोस्तों, दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा संयुक्त राष्ट्र परिषद है। यही वो जगह जहाँ 5 बड़े देश बैठकर पूरी दुनिया का भविष्य तय करते हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं। इनके पास वीटो पावर है, यानी अगर पूरी दुनिया किसी फैसले के हक में हो और इनमें से कोई एक देश ना कह दे तो पूरा फैसला वहीं रुक जाता है। और यही वजह कि भारत जैसे विशाल और ताकतवर देश को आज तक उसका हक नहीं मिला। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जो सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत जो 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है, भारत जिसने संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजे, लेकिन फिर भी भारत को यूएनएससी की स्थायी सीट नहीं मिल सकी। इसका सबसे बड़ा कारण है चीन की चालबाजी। लेकिन अब मोदी सरकार ने इस लड़ाई को नए स्तर पर पहुंचा दिया। पहले भारत सिर्फ आवाज़ उठाता था, लेकिन अब भारत अपनी दावेदारी को कूटनीतिक ताकत और आर्थिक शक्ति से जोड़ चुका है। आज भारत वो देश है जिसके बिना G20, ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंच अधूरे हैं। भारत की स्थायी सदस्यता को अमेरिका, फ्रांस और रूस, ब्रिटेन का समर्थन कई बार मिल चुका है। जर्मनी और जापान ने भी भारत का साथ दिया है, लेकिन हर बार चीन बीच में आ जाता है। चीन जानता है कि अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो एशिया में उसकी बात शायद कम हो जाएगी। इसलिए चीन बार बार बहाने बनाता है। कभी कहता है कि सुधार पर सबकी सहमति चाहिए, कभी कहता है कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को भी शामिल करो। असल में चीन को डर ये है कि भारत के पास स्थायी सीट और वीटो पावर आ गई तो चीन की वीटो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। लेकिन अब भारत ने भी खेल पलटना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने फ्रांस, अमेरिका के साथ मिलकर चीन की चालबाजी को हर मंच पर उजागर किया। भारत ने एक और बड़ी रणनीति अपनाई, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश अब भारत को अपनी आवाज़ मानते हैं। हाल ही में अफ्रीका यूनियन को G20 में स्थायी सदस्य बनाने की पहल भारत ने की। ये वो काम है जो चीन कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ अपने फायदे की सोचता है। दोस्तों, अब सवाल ये कि क्या भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिलेगी? जवाब है हाँ, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है। मोदी सरकार ने पूरी रणनीति बना ली है। अमेरिका, फ्रांस और रूस भारत के साथ है, जापान और जर्मनी भी भारत के साथ है। अब पूरी दुनिया का दबाव चीन पर बढ़ रहा है। चीन चाहे जितनी भी चालबाजी कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत को रोका नहीं जा सकता। भारत को स्थायी सदस्यता मिलना अब सिर्फ वक्त की बात है, और जिस दिन ये होगा वो दिन होगा चीन की सबसे बड़ी हार का।
दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।